हर कौम की तरक्की का राज तालीम में पोशीदा है। जिस कौम ने भी तालीम की रस्सी को मजबूती से पकड़ लिया वो दुनिया में तरक्की याफ्ता कहलाई और अपनी हमजहत तरक्की के सबब दुनिया की क़यादत का हकदार भी बनी। आज़ादी के बाद हिंदुस्तान के मुख्तलिफ तबक़ात ने ज़िंदगी के हर मैदान में नुमायां कामयाबी और तरक्की हासिल की, लेकिन चंद ऐसे तबक़ात और कौमें हैं जिन्हें समाजी सतह पर और हुकूमत की जानिब से खातिर ख्वाह तवज्जो नहीं मिली, जिसकी वजह से वो पसमानदगी के शिकार हो गए और ज़िंदगी की हर दौड़ में अपने दीगर हमवतनों के मुकाबिल सदियों पीछे चले गए। मेयो कौम भी इसी में से एक है जो अपनी तमाम तर सलाहियतों के बावजूद आज तरक्की की दौड़ में सबसे पीछे है और इसकी बुनियादी वजह है तालीम से महरूमी। मेयो को हम आर्यंस मानते हैं। आर्यंस का एक कबीला था मेद और ये बहुत बड़ा कबीला था। कर्नल टाड ये कहते हैं कि सूर्यवंशी क्षत्रियों के कोई 300 गोत मेद की औलाद है। तो ये लोग सिंध के रास्ते हिंदुस्तान में दाखिल हुए। सन 30 BC में पंजाब को इन्होंने जीता और फिर मेवाड़ जो आज का मेवाड़ है, पहले इसका नाम मेद पाट था, इन्हीं के नाम पे मेवाड़ बसा, फिर मारवाड़ और उसके बाद मेवात। और ये वो टाइम था जब ये तीनों राजपूताना के 3 हिस्से थे, मेवाड़, मारवाड़ और मेवात, और तीनों को इन्हीं मेद लोगों ने बसाया था। जहाँ तक मेयों के मुसलमान होने का सवाल है तो 3 बड़े मौके ऐसे थे। 712 में सिंध में कासिम के टाइम में मेयो मुसलमान हुए और फिर 1039 से 1052 के बीच में सैयद सालार मशहूद गाजी जो महमूद गजनवी के भांजे थे उनके हाथ पे मुसलमान हुए और फिर 1192 में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के हाथ पे ये सब लोग मुसलमान हुए। और आखिरी जो सेक्शन था मेयों का, जिन्हें हम बाद में खांजादा नाम से मशहूर हुआ, वो लोग फिरोज शाह तुगलक के टाइम में मुसलमान हुए। दिल्ली और गुड़गांव से चंद किलोमीटर के फासले पर आबाद मेवात का इलाका, जहां की बेशतर आबादी मुसलमान है, आज अपनी बदहाली का शिकवा कर रही है, क्योंकि इन्हें इस बात का एहसास है कि इन्हें दानिस्ता तौर पर नज़रअंदाज किया जा रहा है। इसलिए वो मुख्तलिफ शुकूक व शुबहात से दोचार हैं। आज इनकी बेशतर आबादी तालीम से महरूम है, क्योंकि यहाँ न मेयारी स्कूल हैं न दीगर तालीमी इदारे जो इनके लिए तरक्की का दरवाज़ा खोल सकें। हरियाणा और राजस्थान जो 2 हिस्से हैं मेवात के, उनमें यह है कि रोहतक यहाँ आज़ादी के बाद एजुकेशन का एक सेंटर की तरह डेवलप हुआ, इसी तरह रेवाड़ी सेंटर की तरह डेवलप हुआ और इसी तरह फरीदाबाद या दिल्ली में बहुत सुविधाएं रही एजुकेशन की। तो रोहतक से जाटों को बहुत फ़ायदा हुआ, रेवाड़ी से अहीरों को फ़ायदा हुआ, फरीदाबाद से गुर्जरों को फ़ायदा हुआ। लेकिन मेवात में इस तरह का सेंटर कोई डेवलप नहीं हो पाया। नूह जो आज़ादी से पहले एक सेंटर के तौर पर डेवलप हो रहा था, तो आज़ादी से लेकर अब तक का कुल मिला करके कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। जैसा पहले था, आबादी बढ़ रही है, सब कुछ है, लेकिन कोई सुविधा ऐसी नहीं है जो होनी चाहिए थी। मतलब स्कूल के पहले भी थे, एजुकेशन के इदारे जैसे पुराने वही चल रहे हैं आज। जो ब्रेन में हाई स्कूल है उसमें मैट्रिक था, आज भी मैट्रिक स्कूल मैट्रिक थे जो पार्टीशन से पहले था। और अब 2 साल से सीनियर सेकेंडरी बने। सोना और फिरोजपुर के बीच 50 किलोमीटर के दायरे में रेंज में 60-65 किलोमीटर पड़ता है, कोई सीनियर सेकेंडरी स्कूल नहीं था। अब 2-3 सीनियर सेकेंडरी स्कूल बने, किसी में स्टाफ नहीं है और किसी में आप लैब का सिस्टम नहीं है, साइंस फैकल्टी नहीं है, वो टीचर ही पूरे नहीं है और फॉर्मेलिटी पूरी होती है, नामचारे के स्कूल है। कुछ उसमें हमारी भी कमी है, बच्चे को क्वालिटी तो है नहीं, पढ़ नहीं पाते। मेवात के लोग खुली आंखों से देख रहे हैं कि पूरा हरियाणा तरक्की की शाहराह पर तेजी से दौड़ रहा है, लेकिन इनके लिए किसी के पास न वसाइल हैं न इनकी तरक्की में किसी की दिलचस्पी। इस एहसास महरूमी के बावजूद वो ऐसे इदारों और फलाही तंजीमों की तरफ देख रहे हैं जो मेवात की हमजहत तरक्की और तालीम के मैदान में उसे खुद कफील बनाने के लिए दिलचस्पी रखते हों और इन्हें हर मुमकिन ताउन देने के लिए तैयार हों,
क्योंकि मेव कौम के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है अपनी मौजूदा नस्ल को मेयारी तालीम से आरास्ता करना, ताकि वो समाजी, माशी और दीगर मैदान में कामयाबी से हमकिनार हो सकें। यहाँ स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल तो कोई ऐसा है नहीं, सरकारी स्कूल हैं जिसमें एजुकेशन नाम चारे का ही है। कोई एजुकेशन ऐसा नहीं है जिसमें हम बच्चों से उम्मीद कर सकें अगर अच्छी क्वालिटी के बच्चे निकल सकते हैं। ये ना होने से उन बच्चों को यहाँ ज़्यादा पढ़ लिख ज़्यादा नहीं कुछ पढ़ पाएंगे तो अनपढ़ ना रह पाएँ। इसकी वजह से हम उन लोगों बच्चों को उन छोटे मोटे स्कूलों में जिसमें एजुकेशन नाम की चीज़ कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसमें कोई क्वालिटी हो। मजबूरी ये है कि हम अच्छी क्वालिफिकेशन दूर दे नहीं सकते। इंस्टीट्यूट ऐसे हैं नहीं, अच्छे हैं नहीं जो यहाँ से कम पैसे में गरीबी है हालात से रूबरू हो करके जैसा भी गुजारा करना पड़ रहा है, मजबूरी हमें पता है। अब तो सरकार ने एक मुहिम चलाई है, बच्चा स्कूल में रहना ना भूल में। मतलब हमारे सरकार की एक पॉलिसी है हर बच्चे को स्कूल में भेजा जाए, लेकिन ये बहुत ही मतलब दिखावा वाली बात है क्योंकि टीचर्स बहुत कम हैं। गवर्नमेंट कितनी कोशिश करें तो ये स्कीम कामयाब नहीं होगी जब तक कि प्राइवेट सेक्टर के स्कूल नहीं आएंगे, निजी स्कूल नहीं आएंगे। अब ये देख लीजिए, आम लोगों की एक राय है कि सरकारी स्कूल में तो कोई पढ़ाई होती ही नहीं, भाई प्राइवेट स्कूल है, बच्चे को उसमें भेजो, उसमें अच्छी तालीम मिलेगी, अच्छी एजुकेशन मिलेगी। तो हमारी भी ये सोच है कि प्राइवेट और निजी स्कूल हर गांव में या बड़े गांव में एक दो खोले जाएं। मेवात की नई नस्ल में आज कुछ कर गुजरने का जज्बा ठाठे मार रहा है। यहाँ के नौजवानों से मिलने के बाद इनकी गैर मामूली ज़हानत का एहसास होता है, लेकिन अफसोस कि इनकी शख्सियत साजी करने वाला कोई मौजूद नहीं है। ना ही ऐसे इदारे हैं जो इनकी सलाहियतों को परवान चढ़ा सकें। इसके बावजूद भी यहाँ के नौजवान अपनी तमाम तर परेशानियों के बावजूद भी यहाँ के नौजवान आगे बढ़ना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं। हमारे लिए पूरे टीचर भी नहीं थे, टीचर आते थे हाफ डे में चले जाते थे। वहाँ हमने सोचा, फिर हमने आगे हेड टीचर से कहा था हमारी पूरी पढ़ाई करो, हमारी 10th क्लास चल रही है। अगर हमें शुरू से इंग्लिश मीडियम स्कूल मिलता तो हम बहुत अच्छे इंग्लिश टीचर या इंग्लिश सीख सकते थे। जैसे दिल्ली गुड़गांव में हर बच्चे इंग्लिश बोलते हैं, तो हमारे लिए इंग्लिश का काफ़ी ध्यान नहीं दिया जाता। हमें हिंदी पढ़ाई जाती है, इंग्लिश 1 घंटे लगती है या 40 मिनट की, उसमें भी 20 मिनट या 10 मिनट पढ़ा के चले जाते हैं टीचर। जी मैं गांव चंदनी से हूँ, वहाँ 8 तक स्कूल है जी। वहाँ मुझे इतनी बढ़िया फैसिलिटी नहीं मिली थी सर जितना मैं चाहता था, लेकिन तब भी मैंने 8 तक बढ़िया पढ़ाई की। लगभग मेरे 65% आए थे 8वीं क्लास में। उसके बाद मैंने फिरोजपुर नमक में 10वीं की थी, तब मेरे 70% आए सर। फिर उसके बाद मैंने +1 और +2 मैंने गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल घासेड़ा से की सर, वहाँ मेरे 76% आए सर। उसके बाद सर मैं कुछ कोर्स करना चाहता था, लेकिन घर की मजदूरी के कारण मुझे कुछ नहीं मिला सर। इसलिए सर मैंने अब डिस्टेंस BA फर्स्ट ईयर की है सर, एग्ज़ाम दिया लेकिन रिजल्ट नहीं आया अब तक। ये हकीकत है कि हर कौम का मुस्तकबिल उसके नौजवान होते हैं और यहाँ हर नौजवान को इस बात का एहसास है कि उनके कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी है और उसे आज तालीम हासिल करना है और कल पूरी कौम को तालीम से आरास्ता करना है। इसलिए आज ज़रूरत इस बात की है कि इन नौजवानों की सरपरस्ती की जाए, इन्हें मौके फराहम किए जाएं ताकि वो कल की जिम्मेदारियों को अंजाम देने के काबिल बन सकें और मेवात के साथ साथ हिंदुस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकें। कुछ माँ बापों को पढ़ाने का इतना शौक़ है, इतनी तमन्नाएं हैं उनकी, उन ज़मीनें गिरवी रख के भी बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजा है और उसमें कामयाब भी हुए हैं। 1, 2, 3 एग्जाम्पल हमारे सामने भी हैं। उन्होंने अपने ज़मीन गिरवी रख के बच्चों को पढ़ाया। आज तारीख में वो ये हैं कि मेवात में वो बड़े अच्छे मुकाम पे हैं, अच्छी तालीम मिली उनको। जैसे कि एक धोज गाँव है, उसमें 2-3 जज हैं, उनके बाप ने उनको पढ़ाने के लिए ज़मीन तक बेच दी थी। आज वह है कि 2-3 भाई जज हैं और
अल्लाह करम है कि बड़ा अच्छा रुतबा है उन समाज में। आज मेवात के अंदर बहुत से अफराद और इदारे सामने आ रहे हैं जो अपनी कौम का दर्द समझते हैं, इनकी परेशानियों से वाकिफ हैं और अपने महदूद वसाइल के बावजूद ये कोशिश कर रहे हैं कि वो नई नस्ल को तालीम से आरास्ता कर सकें। लेकिन इन्हें अच्छी तरह मालूम है कि मेयारी तालीम फराहम करने के लिए वसाइल की ज़रूरत होती है, इसलिए अगर इनकी भरपूर मदद की जाए तो वो दिन दूर नहीं जब मेवात भी तालीम के मैदान में लोगों की निगाहों का मरकज़ होगा और दूर दूर से तलबा तालीम के लिए मेवात का रुख करेंगे। तकरीबन 1800 घर हैं और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और जो स्ट्रेंथ है हाई स्कूल की तकरीबन 1855 बच्चे तो हाई स्कूल में हैं और जो गर्ल्स स्कूल है उसमें तकरीबन 750 बच्चियाँ पढ़ती हैं। उनमें मेरे बच्चे भी थे जो पढ़ने जाते थे। स्टाफ पूरा था नहीं, एक ही क्लास में तकरीबन 100-125 बच्चे होते हैं। अब मिड डे मील जो ये योजना शुरू की है सरकार ने, इसमें भी टीचर अटके हुए रहते हैं, स्टाफ पूरा था नहीं, तो हमारे बच्चे भी रह गए पढ़ने से। मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसा सोशल वर्क किया जाए जो समाज के लिए, अपने बच्चों के लिए हम एक स्कूल ऐसा चलाएं जिसमें क्वालिटी एजुकेशन दी जाए। उसकी वजह से मैंने ये स्कूल बनाया है जी। हर माँ बाप की इच्छा है उसका बेटा बढ़िया तालीम हासिल करे, तालीम हासिल करके कुछ अपने पैरों पर खड़ा हो, लेकिन इसके लिए हमें बढ़िया स्कूल चाहिए। स्कूल चाहे बढ़िया ना हो, लेकिन यह तो हो बालक पढ़ लिख के ठीक से निकले वहाँ से। लेकिन स्कूलों को जहाँ तक मामला है, स्कूल बहुत कम है। इसके लिए जो समाज सेवी लोग हैं, गांव के और लोग हैं, इनको आगे आना चाहिए। स्कूल बने हर गांव में। गांव में ना तो कम से कम 2-4-5 किलोमीटर के एरिया में एक स्कूल तो हो जिसमें कुछ जो चाहते हैं बच्चे, माँ बाप हमारे बच्चे अच्छे बने, उनके लिए। मेवात जोग्राफियाई लिहाज से ऐसी जगह आबाद है जहां बारिश के पानी से काश्तकारी होती है और साल भर पीने का इंतजाम होता है। इस इलाके की दूसरी सबसे बड़ी परेशानी यही है कि यहाँ साफ और पीने के पानी का कोई बंदोबस्त नहीं है। औरतें दूर दराज मटके लेकर पानी की तलाश में निकलती हैं। इस तरह इनका बेशकीमती वक्त इसी में सर्फ हो जाता है। और इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि लड़कियां तालीम के लिए वक्त नहीं निकाल पाती, क्योंकि इनकी आधी ताकत जिंदगी को कायम और दायम रखने के लिए पानी की तलाश में खर्च हो जाती हैं। इसलिए भला इनके लिए ये कैसे मुमकिन है कि वो तालीम के लिए एक गांव से दूसरे गांव का सफर कर सकें। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि इनके लिए अलहदा स्कूल कायम किया जाए ताकि बाआसानी वो तालीम से आरास्ता हो सकें, क्योंकि आज हर वालिदैन की ख्वाहिश है कि उनकी लड़कियां दीगर कौम की लड़कियों की तरह तालीम के मैदान में नुमायां कामयाबी हासिल करें। इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि मेवात में लड़कियों की तालीम के तईं वालिदैन में बेदारी नहीं, उनके लिए ज़रूरी है कि पहले वो लड़कियों के लिए मेयारी स्कूल कायम करें और फिर देखें कि लड़कियों के अंदर तालीम हासिल करने का कितना जोशो खरोश है। सबसे बड़ी बात यह कि अगर हम किसी भी इलाके में एजुकेशन का जो ऑल राउंड डेवलपमेंट है वो करना चाहते हैं तो बेटी का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे बड़ी दिक्कत हमें बेटी को पढ़ाने में इस वक्त हो रहा है कि हालांकि बहुत सारे लोग हैं जिनकी लड़कियां बाहर पढ़ रही हैं, बेंगलोर में भी, फरीदाबाद में, दिल्ली, लेकिन अभी भी जो ओवरऑल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं उसके लिए यहाँ कोई सेंटर लड़कियों का होना बहुत ज़रूरी है। तो लोगों की सोच में अब कोई दिक्कत नहीं है, अब सिर्फ एजुकेशन का इंतज़ाम हो और वो भी क्वालिटी एजुकेशन का इंतज़ाम हो ताकि लोग दूसरे जो यहाँ के स्टूडेंट हैं वो दूसरे स्टूडेंट को compete कर पाएँ। तो उसकी ज़रूरत है और उसके लिए मेरे ख्याल से यहाँ कई संस्थाएं ऐसी हैं जो फिज़िकली किस सहयोग करने, हर तरह का सहयोग करने को तैयार है। आज मेवात की जिंदगी दरहम बरहम हो चुकी है। न यहाँ तालीम का मेयारी इंतजाम है, न पीने के पानी का नज्म। काश्तकार परेशान और बदहाल हैं और पूरा मेवात सेहत के मुख्तलिफ मसाइल से दोचार है। गलियों में गंदगी उबल रही है और मुख्तलिफ बीमारियां लोगों को अपने आगोश में ले रही है।
यहाँ पे जो जहाँ तक हेल्थ का मामला है, जो सरकारी हॉस्पिटल बनी हुई हैं इनमें तो लोग जाना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि वहाँ पे जाते हैं तो डॉक्टर नहीं मिलते। सभी लोगों की ये सोच है ज़्यादातर की, मोस्टली की। जो गरीब तबके के लोग हैं वो जाते हैं वहाँ पे, 5 रुपये की पर्ची बनवा ली और वहाँ इलाज चलता रहेगा। इलाज के नाम पे वहाँ गोलियाँ भी नहीं मिलेंगी, लिख देते हैं भैया मेडिकल ले लीजिए। तो ये है कि जो प्राइवेट सेक्टर की हॉस्पिटल हैं जो छोटे मोटे खुले हुए हैं, लोग उन पर ही डिपेंड करते हैं। पर वहाँ हेल्थ, एजुकेशन, हाइजीन किसी चीज़ के ऊपर ऐसा लगता नहीं है कभी कि कुछ काम हुआ है। वो या तो वो जितना काम हो रहा है वो एक बूंद के समान है, लेकिन वहाँ एक मेरे को, मैं 7-8 साल से जा रही हूँ, मुझे यही लगा कि रोड बन गई, पानी हो गया, लेकिन फिर भी जो एक एजुकेशन जो सच में मतलब ऐसा नहीं है वहाँ लोग पढ़े लिखे नहीं, उन्हें समझ नहीं है, समझ है, लेकिन उस समझ का सही इस्तेमाल जो तालीम, जो शिक्षा के द्वारा, जो एजुकेशन के द्वारा होना चाहिए, वो नहीं उनको मिल पा रहा है। यहाँ ना कोई हॉस्पिटल है, ना कोई माकूल इंतज़ाम। आज हर मेवाती अपनी ज़बान हाल से यही कह रहा है कि मुझे किसके रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। क्या मुझे तरक्की करने, तालीम हासिल करने और बेहतर ज़िंदगी जीने का कोई हक नहीं है? इसलिए हर शख्स की जिम्मेदारी है कि वो अपनी तवज्जो मेवात की तरफ करे और मेवात की तरक्की में अपना किरदार अदा करे, ताकि इनके बुनियादी मसाइल को हल करने में इनकी मदद हो सके और ये भी दीगर हमवतनों की तरह जिंदगी के हर मैदान में आगे बढ़ सकें। हमें उसे देश का अच्छा ऐसा नागरिक बनाना है। कल वो जाके कहे कि मैं वहाँ मेवात का रहने वाला हूँ, तो लोग पूछें अच्छा मेवात में भी ऐसे बच्चे हैं? क्योंकि आज तक जो भी बात होती है मेवात की, वो सिर्फ यही होती है कि अरे मेवात अच्छा अच्छा अच्छा, वहाँ तो बहुत पढ़ाई लिखाई नहीं है, वहाँ हेल्थ हाइजीन कुछ नहीं है। ऐसा दिन नहीं आना चाहिए यहाँ पे। क्यों आए? क्यों नहीं पढ़ सकते? ये वही जगह है जहाँ पे गांधी जी और मौलाना आज़ाद आए थे। जब वो उन्होंने देश के बंटवारे के टाइम पे यहाँ पे रोका लोगों को, और मौलाना साहब का तो कितना नाम है एजुकेशन के फील्ड में। गांधी जी वो हैं जिन्होंने प्रैग्मेटिज्म की शिक्षा दी थी, फ्री एंड कंपलसरी की बात कही थी। बच्चों को कहा था एजुकेशन बाय लर्निंग, नॉट बाय नेचर, नॉट बाय प्रैक्टिकल। मतलब जो करो वो सीखो, मतलब ऐसे मत करो कि, और हर चीज़ का एक जस्टिफिकेशन होना चाहिए। तो ऐसी शिक्षा हम यहाँ के बच्चों को, बच्चे यहाँ बेकार घूम रहे हैं इधर से, मम्मी की अपनी उंगली पकड़े पकड़े, अम्मी की सारा दिन मम्मी पानी भर रही है या मटके लेके जा रही है, कपड़े, बेटे वहीं बच्चे खेल रहे हैं। ऐसे थोड़ी होता। क्या लड़कियों का काम गाय को घास देना है, भैंस को उपले बनाना है? सब काम करो। हम ये नहीं कहते कि लड़कियों को काम मत कराओ, सब सीखना चाहिए, पर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तालीम जितनी ज़रूरी है उतनी ज़रूरी है, और इस बात को पूरी दुनिया में बहुत ज़रूरत है, तो मेवात में क्यों नहीं? मेवात की तालीमी पसमानदगी को दूर करने और वहाँ के तलबा को टेक्निकल और प्रोफेशनल तालीम फराहम करने के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ एजुकेशन के जिम्मेदारान ने एक इंस्टीट्यूट की बुनियाद रखी और इसे कामयाबी से हमकिनार किया। इस दौरान इन्हें इस बात की ज़रूरत शिद्दत से महसूस हुई कि अगर सही मानों में मेवात के अंदर तालीम के मैदान में इनकलाब लाना है तो बेहतरीन स्कूल कायम करने होंगे जो मेयारी तालीम की ज़रूरत को पूरा कर सकें। इस फिक्र को अमली जामा पहनाने के लिए ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन फॉर वीमेंस एम्पावरमेंट थ्रू एजुकेशन ने अपना हर मुमकिन ताउन पेश किया और इंडियन काउंसिल ऑफ एजुकेशन के साथ मिलकर मेवात के अंदर स्कूल कायम करने की पहल की और इसे खूबसूरती से चलाने की जिम्मेदारी भी कबूल की। हरियाणा जाने का मौका मिला और मैं जो मेवात रीजन है, जो हरियाणा के साइड वाला जो नू वाला मेवात है, उसमें हमने कुछ देखा कि काम हो रहा है, लेकिन वहाँ पे ऐसा कोई तालीमी निज़ाम जिसको एक सिस्टम एजुकेशन का हमें नहीं लगा, चाहे वो सिविल सोसाइटीज़ कर रही हों या गवर्नमेंट कर रही हों।
तो उसमें वो जो क्वालिटी एजुकेशन है, और अगर स्कूल है तो गांव से बहुत दूर है और उनमें फैसिलिटीज़ नहीं है। अगर पढ़ाया जाता है तो आधी किताबें पढ़ाते हैं, आधी किताबें नहीं पढ़ाए जाते हैं। तो वो हम मुझे लगा कि ये है कि अपने दिल को खुश करने के लिए बस जी चल रहा है। तो मेरा प्रमिला श्रीवास्तव मैडम जो है, काफ़ी टाइम से इनसे हमारे राब्ता हुआ और मैंने देखा कि आपने वहाँ की ज़रूरत को महसूस किया कि वहाँ पे हमें अगर क्या क्या करना चाहिए एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। और वहाँ पे अच्छी खासी जो तादाद है मेवात में, जिस हम बात करें तो वहाँ मुसलमानों की काफ़ी सारी तादाद जो है वो मुसलमानों की है, और उसमें जो हाफ पॉपुलेशन है जिसमें हमारी औरतें आ रही हैं, हमारी बच्चियाँ आ रही हैं, वो समाज से टोटली नेग्लेक्टेड है। अब बहुत जल्द एक मियारी इंग्लिश मीडियम स्कूल जो तमाम जदीद सहूलियात से आरास्ता होगा मेवात में कायम होने जा रहा है, जो वहाँ के बच्चों को तालीम के मैदान में बुलंदी तक ले जाने में मददगार होगा। इसमें हमें ये लगा कि वहाँ पे हमें एक प्राइमरी सतह पे एक स्कूल खोलने की ज़रूरत है, जिसको हम एक मॉडल के लेवल पे लें, कि ताकि प्राइमरी स्कूल से लेके हम उसका जो इब्तिदा करें और फिर बाकी मिडिल क्लास तक लें या फिर सीनियर सेकेंडरी लेवल तक लें, और वो ऐसा स्कूल हो जो कि मॉडल बने, जिसमें मॉडर्न एजुकेशन के अलावा जो हम बुनियादी जो एक मॉरल एजुकेशन या ह्यूमन एजुकेशन की बात करें, जिसमें जो रिलीजियस एजुकेशन, इस्लामियात, क्योंकि हम वही बात करेंगे क्योंकि मुसलमान वहाँ रह रहे हैं, उनके लिए दो ऐसे को मर्ज करके एक ऐसा निज़ाम तालीम बनाए जो कि गाँव में दूर दूर तक लोगों के पास ज़मीन है, पैसा है, कि वो भी इस मॉडल को अडॉप्ट करें और वहाँ पे वहाँ के लोग भी प्राइमरी एजुकेशन को ही लेके एक तालीम को प्रमोट करने की ज़रूरत समझें और उस मॉडल को अडॉप्ट करें। वो एक हमारे जहन से एक तालीमी इदारा नहीं बनेगा, वहाँ पे हम टीचर्स को ट्रेनिंग्स भी देंगे जो ओरिएंटेशन या स्किल अपग्रेडेशन का ऐसा हो, ताकि उनको वहीं पे स्कूल में ही एक ट्रेनिंग भी मिले, ताकि वो देखें कि दुनिया में और हमारे हिंदुस्तान में अच्छे तालीम का मयार क्या है और उसको कैसे प्रमोट कर सकते हैं। इतने दिनों काम करने के बाद हमको ये फील हुआ कि वहाँ पे जो छोटे बच्चे हैं 0 से 5 साल के 7 साल, वहाँ से अगर जैसे पूरी दुनिया कहती है कि अगर बच्चे का माइंड या ब्रेन बनाना है, जो बच्चा बनेगा आगे, वो आप 0 से 5 साल के टाइम पीरियड में उनको सिखा दीजिए। होता है बहुत सारे लोग लैंग्वेज सिखा देते हैं बच्चे को उतनी छोटी उम्र में, या अगर फुटबॉल है या सर्कस में आप देखिए ज़्यादातर बच्चों को उसी स्टेज में सिखा देते हैं कि तुम्हें हड्डियों को कैसे छोटा करना है, पतला करना है, मोटा। तो जब वो सब कुछ पूरी दुनिया में हो सकता है तो इस मेवात में क्यों नहीं कुछ भी हो सकता। यहाँ पे आके किसी ने कोशिश ही नहीं करी। और मैं ये नहीं, हो सकता है मैं नहीं जानती हूँ, किसी ने करी भी हो तो मैं नहीं कह सकती, पर दिखाई नहीं पड़ रहा कुछ हुआ है। तो अब हमें ज़रूरत है कुछ करने की वहाँ पे। हम ये तो नहीं कह सकते कि हम जो 50 साल में नहीं हुआ वो हम 5 दिन में कर देंगे। हमने कोशिश शुरू की है और उसी कोशिश का एक ये है कि हम एक प्राइमरी स्कूल शुरू करना चाह रहे हैं। वो स्कूल हमारा जो विज़न है उस स्कूल, उसमें कोई धर्म का कोई रोक टोक नहीं है। आप चाहे बुर्का पहन के आइए, चाहे आप माथे पर टीका लगा के आइए, मतलब मंदिर मस्जिद सिख ईसाई सब आ सकते हैं। वहाँ हम बच्चे को देश का नागरिक बनाना चाहते हैं। अगर वो उर्दू सीखे उर्दू सीखे, वो पंजाबी सीखता है पंजाबी सीखे, हमें लैंग्वेज से कोई, पर बेसिक लैंग्वेज इंग्लिश होगी।
ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन फॉर वीमेंस एम्पावरमेंट थ्रू एजुकेशन की प्रेसिडेंट डॉक्टर शबिस्ता गफ्फार, जो मुख्तलिफ तालीमी महाज पर सरगर्म हैं, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मेयारी स्कूल कायम करने की कोशिश कर रही हैं और इसी कोशिश के नतीजे में बहुत जल्द पुरानी दिल्ली के इलाके में भी एक मेयारी स्कूल का क़याम अमल में आने वाला है। हमारी पहली कोशिश रहेगी कि वो CBSE के पैटर्न पे ही हम उन बच्चों को बेस्ट एजुकेशन वहाँ पे प्रोवाइड करें, जहाँ पे उनको बेस्ट टीचर्स जो होंगे वो उनको पढ़ा लेंगे और जो कैरिकुलम होगा वो भी बहुत ही अप टू मार्क होगा इंशाल्लाह। तो हम पहली कोशिश होगी कि हम 5th तक अभी उसको 1-2 सालों में 5th तक पढ़ाएं, उसके बाद उसको अपग्रेड करें ताकि अगर 5th तक हम उसमें को एजुकेशन में बच्चों को पढ़ाएं, उसके बाद उनको सेग्रीगेट कर सकते हैं कि लड़कों को अलग करें, लड़कियों को अलग करें, अलग अलग उनको तालीम दें। उसमें अलावा हम क्योंकि वो मुस्लिम पॉपुलेटेड एरिया है तो हम उनके पास इतना दीनियात का भी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, उन तक नहीं पहुंच पाती है इस्लामियात भी पूरी तरीके से। तो हम उनके लिए अरबिक और इस्लामियात और जो एक ह्यूमन वैल्यूज़ जो एक आम इंसान के तौर पे पढ़ाई जाती है कि अच्छे वैल्यूज़ के साथ हम बच्चों को पढ़ाएं, तो वो भी हम उस कोर्स को भी वहाँ पे हम इंट्रोड्यूस करेंगे इंशाअल्लाह रहमान। दूसरी बात है कि हम उन बच्चों को कोशिश करेंगे कि उनकी किताबें और बैग्स और यूनिफॉर्म और जो उनके कॉपीज़ नोटबुक्स होती हैं उसको हम फ्री देने की कोशिश करेंगे। और ये भी रहेगा कि बच्चों को गाँव से आना है कि एक बस का भी हमें अरेंजमेंट करना है ताकि वो सेफली अपने गाँव से लेके सुबह आके शाम को वापस जाएं। और हम उनको टिफ़न्स भी जो होगा वो भी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे ताकि वो उनको जैसे मिड डे मील देते हैं हम वहाँ पे स्कूल में उनको खाने का भी इंतज़ाम करें ताकि वो किसी भी तरीके से तालीम के लिए उनको ये कमज़ोरी ना लगे कि हम अगर जाना चाह रहे हैं हमारे पास यूनिफॉर्म नहीं है, हमारे पास खाने के लिए लंच नहीं है। तो वो सब एक ऐसा तबका है जो लोग एफर्ट नहीं कर पाएंगे, तो हम उनके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी उनके डोर स्टेप तक, जिनके लिए बेचारों के लिए कोई एक्सेस नहीं है। हम लड़कियों का अपने कॉलेज में सारा अरेंजमेंट अलग करेंगे। अगर इस उम्र पे जाके हम माँ बाप चाहेंगे कि नहीं भाई हम लड़कों के साथ नहीं पढ़ाना चाहते, ठीक है, हम अलग अरेंजमेंट कर देंगे, लेकिन हम पढ़ाएंगे ज़रूर। ये हमारा मकसद और मिशन है और इसको हम सब की मदद से पूरा करना चाहेंगे और लोग आएँ, इसमें आगे बढ़ें और जो कर सकते हैं मदद वो करें। मुझे सिर्फ काम से मतलब है और लोगों के साथ जोड़ के काम करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे कैश ना दें, काइंड में सामान दे दें और ख़ुद अपना नाम भी उसमें लिख दें कि ये टेबल कुर्सियाँ इनकी तरफ से, ये बस इनकी तरफ से, ये किताबें इनकी तरफ से आती हैं। मुझे नहीं चाहिए अपना नाम, ना मुझे बैंक में पैसा चाहिए, मुझे काइंड में सामान चाहिए और वो खुद रख जाएं आके। तो मैं इसलिए ये चीज़ें कर रही हूँ कि मैं एक लिमिट अपनी शायद क्रॉस कर चुकी हूँ खर्चे की, उसके बाद अब मेरे लिए मुश्किल है और मैं चाहूँगी कि लोग आएँ ज़्यादा से ज़्यादा और ख़ुद देखें। ये उनके लिए जगह बनाई है और आके मेवात के लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए ज़रूर काम करें। मेवात की लड़कियों को वाकई बहुत ज़रूरत है अभी पढ़ने की, आगे बढ़ने की। इस एरिया से क्यों नहीं डॉक्टर इंजीनियर बन सकता? इस एरिया की लड़कियां ठीक है बुर्का पहन के करें, सर पे डाल के स्कार्फ काम करें, कोई बात नहीं है। पूरी दुनिया इस चीज़ पे चल रही है और हम इज़्ज़त देते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। मेवात के इलाके में कायम होने वाला ये अब तक का सबसे बेहतरीन और मेयारी स्कूल साबित होगा, जहां से निकलने वाले तलबा हिंदुस्तान के किसी भी तालिबे इल्म के मुकाबले में बेहतर होंगे, क्योंकि इस स्कूल के कायम करने के पीछे जो मकसद और जज्बा है वो गैर मामूली है और जो लोग इसकी रहनुमाई कर रहे हैं वो इंतहाई मुखलिस हैं। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि इंडियन काउंसिल ऑफ एजुकेशन और ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन फॉर वीमेंस एम्पावरमेंट थ्रू एजुकेशन की हर मुमकिन मदद की जाए ताकि वो अपने मकासद में कामयाब हो सकें।